जुगनू बहुत दुबला पतला, एक नंबर का कंजूस और लालची व्यक्ति था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा था। उसकी पत्नी मोटी थी। उसे खाने का बहुत शौक था। उसे हर समय भूख लगी रहती थी तथा वो एक बार में 10 आदमियों का खाना खा लेती थी। जुगनू का बेटा चीनू बहुत शरारती था। अरे भागवान, नाश्ता कहाँ है? जल्दी लाओ मुंशी, मेरा इंतजार कर रहा होगा। भाई, वो कलुआ। मुंशी आपका इंतजार क्यों करने लगा? उसे बोलो दुकान खोल के काम करे। अरे, तुमको कितनी बार कहा है? वह दुकान नहीं है। दुकान नहीं तो क्या है? लोगों को रुपये ब्याज पर उधार देने की दुकान ही तो है। उधार की दुकान। अब तुमको कौन समझाए? मत, कंधे को समझा सकता हूं पर तुमको नहीं। हाँ, ये सही कहा आपने। उस मुंशी को बोलो आपकी उधार की दुकान खोल के काम करे। ना ना, वो नहीं खोलेगा। दुकान खोलते ही सफाई करनी पड़ती है। उनसे झाड़ू नहीं लगाता, मैं लगाता हूं। आप झाड़ू तक आते हो दुकान में। तुमको पता है रुपए भी बच जाते हैं। वो जो लडच का पहले झाड़ू लगाने आता था ना, वो बोला सेठ जी RS5 बढ़ा दो। अरे भाई, काहे कि RS5 बढ़ा दूं? अरे काम तो उतना ही है तो रुपए का है बढ़ेंगे। मैंने कहा तुम जाओ भाई। और वो मुंशी तो सबका बाप है। बोला सेठ जी रोज झाड़ू लगाने के महीने का RS30 लूंगा। अब तुम ही बताओ, भाग्यवान इन लोगों ने लूट मचा रखी है। नहीं तो दे देते ना। आपको रोज रोज झाड़ू लगाते शर्म नहीं लगती? अरे अपना काम करने में कैसी शर्म, और रुपया भी बच जाता है। आप भी ना। अब आज थोड़ी देर होगी। क्यों, नाश्ता बना नहीं है अभी तक? बना था। पर क्या? वो मैंने खा लिया। मेरा नाश्ता खा लिया तो कोई नहीं, चीनू या मां के हिस्से का मुझे दे दो। उनके लिए फिर से बनवा लेना। उनका भी मैंने खा लिया। सुबह जितना नाश्ता बना था मैंने खा लिया। अब क्या करूं? देखकर रहा नहीं गया। तुम्हारी इस खाने की आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इतना रुपया राशन में जाता है, कुछ पता भी है? ऊपर से जब देखो खा खाकर कितनी मोटी हो रही है। सुनो जी, कितनी बार कहा है? कुछ भी कहो पर मुझे मोटी मत कहा करो। मेरा वजन है ही कितना? बस 150 किलो ही तो है। ये कोई मोटापा है क्या? है प्रभु, तू ही समझा। इसे सुनो, मैं जा रहा हूं, अगर खाने को कुछ बच्चे तो भिजवा देना। तभी अंदर से आवाज आई, जुगनू। अरे ओह जुगनू, सुन तो लो, अम्मा बुला रही है। अरे क्या है अम्मा? अरे कितनी बार कहा है, जाते वक्त धोखा मत करो। बेटा मैंने कब टोका? टोक दी तो ये मोटर ली है। बबली ने मां को घूर कर देखा। ये ऐसे क्या घूर रही है? मां इसे छोड़ दो, बोलो क्या काम है? बेटा मैंने रात को सपने में तेरी दादी को देखा। वो बोली कि उसको गंगा घाट जाना है। अब बैठा उसको गए तो 20 बरस हो गए। ऐसा कर, तू गंगा जी के दर्शन करा, और हां, इस मुठल्ली और चीनू को भी ले जाइयो। अरे मां, गंगा जिया थोड़े ही है। अरे उसके लिए काशी जाना पड़ेगा। काशी? हां तुम जाना। और सुन, मैंने तो कह दिया, तेरी कंजूसी होना चलेगी। अगर नहीं गया तो सबको इस घर से निकाल दूंगी, समझा? कहां फंसा रही हो? मेरी मां, मैं और बेटा तो सही है, लेकिन इसका तो किराया भी 4 के बराबर लगेगा। अब आपके खैर नहीं। अच्छा मां, अभी जाता हूं, दुकान का काम निपटा कर आता हूं। दुकान में? अरे मुंशी, मां ने काशी जाने के लिए कहा है। तू मेरी जीनो और उसकी मां तीनों की रेलगाड़ी ही की टिकट का हिसाब लगाकर कुल कितना खर्चा होगा ये बता। मुंशी हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद उसने एक पर्चा जुगनू को दिया। उसे PAH